हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, ये मैं एक नई कुर्ती लेके आई और ये इसका कलर बहुत ही लाइट है। मैंने पेस्टल शेड चूज़ किया है ताकि मैं इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर सकूं। तो आप देख, मैंने इसकी नेकलाइन के साथ साथ और नीचे की तरफ यूं एक पेंसिल के साथ डिज़ाइन स्क्रिबल कर लिया है और इसके ऊपर अब मैं एम्ब्रॉयडरी करूँगी एंकर के थ्रेड्स के साथ। बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स लगाऊंगी ताकि इसकी गेटअप जो है वो सुंदर बन सके। तो जैसे जैसे मैं एम्ब्रॉयडरी करती जाऊंगी आपको दिखाती जाऊंगी कि ये मैं किस तरीके से कर रही हूँ। बहुत सिंपल स्टिचेस के साथ इसको बनाएंगे ताकि ये खूब वाइब्रेंट बने। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस कुर्ती के ऊपर यूं वाइब्रेंट कलर के साथ एम्ब्रॉयडरी कर ली है। ये कुछ पोर्शन मैंने छोड़ा है, इसको मैं अब आपको बना के दिखाऊंगी। मैंने बहुत सिंपल स्टिचेस का इस्तेमाल किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेजी डेजी स्टिच, साटन स्टिच, फ्रेंच नॉट के साथ इसको मैंने एम्बेलिश किया है। मैंने काफ़ी सारा वर्क जो है वो एंकर की 3 स्टैंड से किया है। तो ये मैंने 3 स्टैंड्स भर ली हैं नीडल में और दूसरी तरफ गांठ लगा ली है। अब इस पॉइंट से शुरू करते हुए हम यहाँ पे बटन होल स्टिच के साथ वर्क करेंगे। तो ये देखें, हम यूं लाइन के साथ साथ वर्क करते हुए बटन होल स्टिच बनाएंगे। ऊपर वाला सरकमफ्रेंस ज़्यादा है और ये कम है, इसलिए हम बीच में छोटे स्टिचेस भी लेते हैं। देखें, इसी तरीके से वर्क करते हुए हम ये पूरा फ्लावर जो है वो बना लेंगे। अब हमने पर्पल कलर की 3 स्टैंड्स ली हैं और ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है इसके नीचे, उसको भी हम बटन होल स्टिच के साथ ही फिल कर रहे हैं। बहुत इजी है, आपको थोड़ी सी इमेजिनेशन और थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्योंकि बाहर का सरकमफ्रेंस थोड़ा बड़ा होता है तो हमने बीच में छोटे स्टिचेस भी लेने हैं। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी शेप भी बहुत ही बढ़िया बनेगी। सेंटर का स्टिच हमेशा स्ट्रेट रहेगा तो आपकी सिमेट्री बिल्कुल ठीक रहेगी। बस इसी तरीके से हमने ये स्पेस भी फिल कर लेनी है। हम बिल्कुल एंड तक वर्क करेंगे ताकि इसकी शेप जो है वो बहुत ही सुंदर बने। तो देखें, ये हमारा कितना अच्छा फ्लावर बना है। अब इसके बीच में हम फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे। अब हमने 6 स्ट्रैंड्स ली हैं। फ्रेंच नॉट्स हम 6 स्ट्रैंड से लेंगे, लेकिन हम सिंगल रैप से ही फ्रेंच नॉट्स बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे। ये सब स्टिचेस आप सीख चुके हैं। आप देखें मेरी इमेजिनेशन, कि हम इस इमेजिनेशन के साथ अपनी कुर्ती को कितना ब्यूटीफुली एम्बेलिश कर सकते हैं। बस इसी चीज़ को आपने फॉलो करना है। तो
अब हम ये कली और ये छोटा फ्लावर इसी तरीके से बटन होल स्टिच के साथ फिल कर लेंगे। अब शेडिंग के लिए हमने ये 3 स्टैंड्स लाइटर शेड के लिए हैं और शेडिंग के लिए हम सबसे पहले सेंटर से शुरू करते हैं ताकि हमारी सिमिट्री जो है वो दोनों तरफ की बनी रहे। तो दोनों तरफ हम फिर स्टिचेस लेते हैं ऐसे। तो ये हमारी शेडिंग भी होगी। अब ये जो हमारा पेटल है इसके बीच में हम जाने के लिए पहले बीच में एक बार ब्रेक कर लेंगे ऐसे, और फिर हम यहाँ पे नीडल निकालेंगे। बहुत दूर स्टिच लेने से नहीं, पीछे से टूटने का डर रहता है। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक लेजी डेजी स्टिच बनाएंगे, और उसके बाद इसके बाहर एक और। तो ये देखें हमारे कितने अच्छे स्मॉल फ्लावर्स बने हैं। ये एक तो कली है और एक छोटा सा फूल है। तो इसको हल्के हाथों से खींचते हुए यूं हम बनाएंगे। अब हम लीफ वर्क करेंगे। लीफ के लिए हमने 2 कलर्स लिए हैं, ग्रीन का एक डार्क शेड, एक लाइट शेड। तो हमने मिला के पत्तियां बनाई हैं। लीफ को शुरू करने के लिए हम सेंटर से नीडल निकालते हैं और साटन स्टिच के साथ पहले एक नीचे स्टिच लेते हैं, फिर इसको एक क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ ऐसे। बस एक सेंटर में, एक ऊपर ऐसे। बस इसी तरीके से हमने हाफ लीफ को पहले फिल करना है, फिर सेकेंड हाफ को करना है। हमेशा लीफ को नीचे तक फिल करना है, बीच में नहीं छोड़ देना, उससे उसकी शेप जो है वो अच्छी नहीं बनती। एंड तक आप छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए इसको फिल करें। ये देखें, अब इधर से हमने इसको हाफ लीफ को बनाना है। तो अब ये वाला थ्रेड हम अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखेंगे। पहले हमने राइट हैंड साइड की तरफ रखा था, अब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखेंगे। ये देखें ऐसे। इसको भी हमने उसी तरीके से बनाना है। बस थ्रेड को अपने लेफ्ट पे रखना है। इतनी सी चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपके लीफ जो हैं वो बहुत अच्छे फिल होंगे। लीफ को फिल करने के बहुत से मेथड हैं, लेकिन मुझे सबसे बढ़िया मेथड साटन स्टिच लगता है। इससे बहुत अच्छी शेप आती है। तो ये देखें हमारा लीफ जो है वो किस तरीके से बन गया है। एंड तो देखें हमारे कितने ब्यूटीफुल लीव्स बन रहे हैं। इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए लीव्स भी बना लेंगे और एंड में हम स्टेम वर्क करेंगे। अब स्टेम वर्क के लिए मैंने वाइट शेड लिया है और सबसे पहले हम जहाँ पे स्टेम वर्क करना है वहाँ पे रनिंग स्टिच करेंगे। फिर हम उसको लेस्ड रनिंग स्टिच या विप्ड रनिंग स्टिच बनाएंगे। उससे भी बहुत ही सुंदर इफ़ेक्ट आता है। ये देखें, हम सिंपली सबसे पहले रनिंग स्टिच कर लेते हैं। कहीं आपको स्टिच को थोड़ा दूर ले जाना है तो आप उसको ब्रेक कर लें ताकि पीछे से थ्रेड टूटे ना। इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका मोटिफ बहुत ही बढ़िया बनेगा। अब इसको हम विप्ड रनिंग स्टिच बनाएंगे। अब हम लाइट ग्रीन कलर लेते हैं और सबसे पहले ये जो हमारी डार्क कलर की लीव्स हैं इनके बीच में एक स्ट्रेट स्टिच लगा के इनको रिब्ड वर्क बना देते हैं। ये देखें, तो हमने सारा स्टेम वर्क जो इसमें किया है वो इसी तरीके से विप्ड रनिंग स्टिच के साथ किया है। ये रोप जैसा इफेक्ट देती है या स्टेम स्टिच जैसा ही
इफ़ेक्ट देती है। ये देखिए, यहाँ भी इनकी रिब जो है लीफ की, उसको लाइटर शेड के साथ बना लेंगे। बस इसी तरीके से हम इसको बची हुई स्टेम्स को फिल करेंगे और हमारे मोटिव को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी कुर्ती कितनी सुंदर और वाइब्रेंट बनी है। आप भी छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशंस करके अपनी कुर्ती को एक ब्यूटीफुल सी लुक दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आए तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।